दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी दो बेटियों सुनहरी और पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके शौहर को जंगल के मुखिया ने चोरी के इल्ज़ाम में कत्ल करके दफना दिया था। टुनटुनी चिड़िया एक छोटे से पुराने से घर में रहती थी और बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा चलाया करती थी। एक दिन जंगल में एक परिंदा आया और भोजना करने लगा। सुनो सुनो सुनो, कल जंगल में जोरदार बारिश होगी और ये बारिश का सिलसिला 5 दिनों तक जारी रहेगा। सख्त तूफान का इम्कान है। बादशाह सलामत का हुक्म है कि तमाम लोग इस जंगल से कहीं और चले जाएं। ये खबर सुनकर तमाम लोग बहुत परेशान हो गए। टुनटुनी भी घर आई और अपनी बेटियों से कहा, कहीं जाना होगा क्योंकि हमारा तो घर भी बहुत कच्चा है। तो सुनहरी बोली, लेकिन मम्मा हम कहाँ जाएंगे? टुनटुनी ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी अचानक से जोरदार बारिश होने लगती है। अरे इस बारिश को भी अभी ही होना था। टुनटुनी चिड़िया कहती है और उनके घर की छत टपकने लगती है। तो टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेके वहाँ से चली जाती है। वो भी अपने घर से बाहर ही निकली थी कि उनकी आंखों के सामने ही उनका घर गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्चियों को लेकर वहाँ से जंगल में चलने लगती है। काफ़ी देर तक चलने के बाद वो इन्हें एक दरख्त के नीचे बिठाती है और कहती है कि जब तक बारिश नहीं थमती हम यहीं रुकेंगे। और ऊपर चप्पल लगा लेती है। ऊपर की वजह से बारिश उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी पिंकी को भूख लग जाती है और वो कहती है, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी सुनहरी चिड़िया भी कहती है कि मुझे भी भूख लगी है। आखिरकार टोनी चिड़िया कहती है कि तुम लोग यहीं बैठो और यहाँ से कहीं मत जाना। मैं तुम लोगों के लिए अभी खाना लेके वापस आती हूँ। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद पिंकी चिड़िया सुनहरी चिड़िया से बोलती है, आपी चलो ना, बारिश में भीगते हैं। सुनहरी चिड़िया कहती है, नहीं, मम्मा ने मना किया था। लेकिन पिंकी जिद करती है। उसके बाद वो दोनों छप्पर से निकलकर भीगने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक बाज आता है और पिंकी चिड़िया को अपने पंजों में उठा के ले जाता है। सुनहरी रोने लगती है। थोड़ी देर में टोनी चिड़िया अपने साथ गंदम के कुछ दाने लेकर आ जाती है। देखती है सुनहरी रो रही है तो वो उससे पूछती है कि क्यों रो रही हो। सुनहरी उसे सारी बात बताती है। आज ने पिंकी को उठा लिया। चिड़िया कहती है कि मैं तो तुम्हें एक छप्पर के अंदर छोड़ के गई थी ना। सुनहरी उसे बताती है कि हम बारिश में भीग रहे थे। टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे अपनी इस बेटी की हिफाजत करनी थी। उसके बाद वो उसे कहती है कि चलो हम कहीं आगे चलते हैं। वो सुनहरी को लेकर दूसरे जंगल की तरफ जाने लगती है और वो दूसरे जंगल पहुंचती हैं। लेकिन इस जंगल में दूर दूर तक कोई घर नहीं था सिवाय एक गुलाब के घर के, जो बहुत खूबसूरत था। आखिरकार टुनटुनी चिड़िया उस घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को देख के बोलती है, अरे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? तो टुनटुनी कहती है कि हमारे जंगल में बारिश हो रही है, इस वजह से मेरा घर भी टूट गया है। आप प्लीज़ हमें कुछ दिन अपने घर में रहने दीजिए। जैसे ही मौसम ठीक होगा हम वापस चले जाएंगे। बात सुनकर कबूतरी उससे कहती है कि अरे कोई मसला नहीं है, मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। फिर टुनटुनी चिड़िया सुनहरी के साथ अंदर चली जाती है। वो घर अंदर से बहुत खूबसूरत था, काफ़ी बड़ा भी था। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार मौसम साफ हो जाता है। तो टुनटुनी कबूतरी से कहती है कि कबूतरी बहन आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि अब मौसम साफ हो गया है। कबूतरी दरअसल एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। उससे टुनटुनी के हाल पे रहम आता है और वो उसे एक गुलाब का फूल देती है और कहती है कि आके इस गुलाब के फूल को मिट्टी में दबा देना, फिर अगले दिन ही ये गुलाब घर में तब्दील हो जाएगा। टुनटुनी उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। वो दोनों गुलाब का फूल लेके एक नदी के किनारे पहुँचती हैं और टुनटुनी उसे नदी के किनारे ही दफना देती है। अगले दिन वो एक खूबसूरत गुलाब घर में तब्दील हो जाता है और टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी के साथ वहाँ हंसी खुशी रहने लगती है।